हाय दोस्तों, आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन ड्रामा स्टोरी देखने वाले हैं। कहानी का नाम है द मिलियन डेज। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि नियर फ्यूचर में इंसानों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट और ग्रीड के चलते पूरे पृथ्वी के इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है और जल्दी ही रहने लायक नहीं होने वाली है और इंसानों को दूसरे प्लैनेट या मून पर कॉलोनी बनानी होगी। और इसी के लिए सीड नाम का एक स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिफॉर्म प्रोग्राम की शुरुआत होती है। ये सीड प्रोग्राम काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। काफी सारे ह्यूमन एरर्स भी आ सकते थे जिसे पूरे प्रोग्राम बिगड़ सकता था। इसीलिए कंपनी ने जय नाम के एक एआई को बनाया था जो स्पेस प्रोग्राम के रिगार्डिंग इनकी हेल्प करता था। इनके हाई वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करके आने वाले मिशन की सिमुलेशन भी रन करता था और ये सिमुलेशन बहुत ही एक्यूरेट होती थी। एक तरीके से देखे तो जय इस एआई के बिना इनका प्रोग्राम सीड बहुत ही डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल हो सकता था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट एंडरसन और उनकी पार्टनर सारा को हम देखते हैं। सारा नासा की वही चीफ इंजीनियर है जिसने उस एआई यानी जय को बनाया था। तो एंडरसन ये सीड मिशन में वन ऑफ लीड एस्ट्रोनॉट था। अगले ही दिन एंडरसन मून पर जाने वाला था मून की कॉलोनी के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। ये कॉलोनी 4 साल में तैयार होने वाली थी। जब सीन स्टार्ट होता है तब हम देखते हैं कि मून मिशन के लिए नासा ने पेलोड स्पेस स्टेशन भेजा था, लेकिन स्टेशन का एक पैनल डैमेज हो गया था जो ओपन नहीं हो रहा था और उनके पास मैनुअल ओपनिंग करने के लिए की भी नहीं थी। सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे, या तो मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता या पैनल ओपन करना पड़ता। अब वहाँ के एस्ट्रोनॉट व्लाड और कंट्रोल रूम में बातें कर रहे थे, जो एंडरसन भी अपने घर के कंट्रोल रूम से सब कुछ सुन रहा था। वो तुरंत कनेक्ट होता है और एस्ट्रोनॉट व्लाड को गाइड करने लगता है। एंडरसन उस की सारी इंफॉर्मेशन स्पेस स्टेशन के 3D प्रिंटर में भेजता है, जिससे प्रिंटर तुरंत की बना देता है और उस की से व्लाड पैनल ओपन करता है और पेलोड कनेक्ट हो जाता है। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। ये 3D प्रिंटर काफी एडवांस था जो नासा ने बनाया था। किसी भी स्टेशन के छोटे से छोटे पार्ट को भी प्रिंट हो सकता था। इवन फूड सप्लाई और मॉलिक्यूलर टिश्यू या ऑर्गेनिक चीजें भी इससे प्रिंट हो सकती थी। इसके बाद एंडरसन को इन्फॉर्म किया जाता है कि एस्ट्रोनॉट जेन जो मर्डर केस में जेल में था वो भाग गया है। अब 10 साल पहले एंडरसन लूनर मिशन पर गया था यानी मून पर, जहां जेन उस शिप का पायलट था। वही दूसरी एस्ट्रोनॉट नाजरा एंडरसन की गर्लफ्रेंड थी। एक दिन वो शिप के बाहर कुछ रिपेयर कर रही थी, लेकिन जेन अचानक से शटल स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा था, जिसके चलते बाहर जो नाजरा थी वो शटल से टकरा कर मून पे गिरने लगी। नाजरा बेचारी बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जेन ने शटल नहीं रोका, ना ही किसी और को हेल्प करने दी और आखिरकार उसकी वहीं पर मौत हो गई। अर्थ पे आने पर जेन को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेजा और अब वो वहाँ से भाग चुका है। अब आगे एंडरसन और सारा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तब सारा की असिस्टेंट चार्ली वहाँ आती है कुछ रिपोर्ट्स देने के लिए। सारा ने चार्ली को जय एआई पे मून मिशन के सिमुलेशन रन करने के लिए दिया था। अब उनको आने वाले 400 दिनों का सिमुलेशन चाहिए था, लेकिन एआई अगले 2080 सालों का सिमुलेशन ला कर देती है। अब इस बात से सारा चौंक जाती है कि 2000 साल का सिमुलेशन क्यों दिया। एआई ने पहले इतने दूर का सिमुलेशन रन नहीं किया था। जब सिमुलेशन का एंड पॉइंट चेक करती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये सिमुलेशन अब भी चल रहा है। एआई इन 2080 साल के आगे का सिमुलेशन भी रन कर रही थी नॉन स्टॉप। चार्ली बताता है कि उसने सारे पैरामीटर्स और इन्फॉर्मेशन सही डाली थी, लेकिन एआई ने खुद पैरामीटर चेंज किए हैं। अब ना चाहते हुए भी सारा और चार्ली को ये रिपोर्ट्स डिटेल में देखने पड़ते हैं और इनको पता चलता है कि एआई ने सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं बल्कि इनके आने वाले मिशन के सारे प्लान्स को भी चेंज किया है। यहाँ मून कॉलोनी का प्लान कैंसिल करके जय ने जुपिटर के मून यूरोपा पे कॉलोनी बनाने का प्लान बनाया था। एआई के अनुसार कॉलोनी बनाने में 100 साल लगेंगे। इवन एआई यहीं पे नहीं रुकता, उसने आगे प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने का भी रास्ता और उसकी ट्रेजेक्टरी बनाई होती है। अब ये सब सुन के एंडरसन भी परेशान होता है कि हमें कल जो मिशन के लिए मून पर जाना था उसका सिमुलेशन चाहिए था, लेकिन एआई तो कुछ और ही कर रहा है। इवन वो ये भी पॉइंट करता है कि यूरोपा तक जाने के लिए 2 साल लगेंगे और कॉलोनी बनाने में हार्डली 5 साल लगेंगे। फिर एआई 100 साल का ड्यूरेशन क्यों बता रहा है? डेफिनेटली इसमें कुछ ग्लिच है। लेकिन यहाँ सारा और चार्ली दोनों शॉक होते हैं कि इनका बनाया हुआ एआई इनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है।
अब सारा नेक्स्ट 100 साल में क्या होने वाला है ये सिमुलेशन चेक करती है। तो इसमें एआई ने अलग अलग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट प्रेडिक्ट किए होते हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे कि आइस कैप मेल्टिंग, प्लैनेट किलिंग मेट्रॉइड, वोल्केनो इरप्शन। इसके अलावा दुनिया में वायरस आउटब्रेक भी होने वाला है, जिससे इनका सीड मिशन टाइमलाइन डिले होकर कॉलोनी बनाने में 100 साल लगेंगे। इनमें से एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था ह्यूज सोलर स्टॉर्म, जो हर 200 साल में आता है। लास्ट वाला सोलर स्टॉर्म 1850 में आया था, जिसमें उस टाइम पे सभी लाइट्स और टेलीफोन वायर जल गए थे। काफी सारे लोग भी शॉक लगने से मारे गए थे। उस इवेंट को कैरिंगटन इवेंट ऑफ 1850 कहा जाता है, जो रियल हुआ था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद इतना सारा डैमेज हुआ था, लेकिन अगर मून पे कॉलोनी बनाई तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है एटमॉस्फेयर में। सो जब उतना बड़ा स्केल का सोलर स्टॉर्म आएगा तब इनके सारे स्पेस शटल, स्पेस स्टेशन, इक्विपमेंट, सैटेलाइट, मून बेस की कॉलोनी सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा। ये एआई ने प्रेडिक्ट किया था। एआई के लिए मून का मिशन कंप्लीट फेलियर था, इसीलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एआई ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी और इसीलिए नया प्लान स्टार्ट कर दिया था, मून के बजाय यूरोपा को चूज करके, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड है, सो इतना डैमेज नहीं होगा। अब ये सारा डेटा और प्रेडिक्शन देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। एआई ने प्रेडिक्ट किया था तो इसके होने के चांसेस भी ज्यादा है, इसीलिए सारा कल के मिशन को पॉज करके सब डेटा वेरीफाई करने का सजेस्ट करती है। लेकिन एंडरसन फ्रस्ट्रेट हुआ था। इनकी मून की कॉलोनी की सारी तैयारी हो चुकी थी। अगर कल ये मिशन स्टार्ट नहीं हुआ तो आने वाले 2 से 3 साल बाद मौका मिलेगा, जिससे इनको बहुत ही नुकसान होगा। एंडरसन और नासा का मानना था कि सिर्फ एआई के प्रेडिक्शन के कारण हमें मिशन को डिले नहीं करना चाहिए, और वो वापस से सिमुलेशन रन करने के लिए बोलता है। इनकी बहस चली रही थी कि अचानक से प्रिंटर ऑन हो जाता है और वहाँ पे अलग अलग इमेजेस प्रिंट होने लगते हैं, और इन्हें रियलाइज होता है कि ये सब इमेजेस जय एआई प्रिंट कर रहा है। वो इनसे कम्युनिकेट कर रहा था। सारी इमेजेस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट और इनके मिशन से रिलेटेड थी, लेकिन ये एआई उसके सभी प्रोटोकॉल और रूल्स तोड़कर इनके घर में घुसा है और इन्हें मून मिशन कैंसिल करने को बोल रहा है। ये देख एंडरसन भड़क जाता है। इससे पूरा सीड प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, इसीलिए वो सारा को एआई को रीस्टार्ट करने बोलता है। लेकिन सारा उस एआई की क्रिएटर थी। उसका आविष्कार इतना एडवांस इवॉल्व हो गया है, ये देखकर कहीं ना कहीं वो भी खुश थी। उसके लाइफ लॉन्ग मेहनत का ये नतीजा था। सो वो एआई को रीस्टार्ट करने से मना करती है। प्रिंट करते करते इनके पेपर ही खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद एआई इनका 3D प्रिंटर को हैक करता है और वहाँ से प्रिंटिंग करना शुरू हो जाता है। अलग अलग इमेजेस प्रिंट करने के बाद एआई काला कलर का गोला प्रिंट करता है। अब एंडरसन उस गोले को पकड़कर देखने लगता है। उतने में ही गोला पिघलकर उसमें से ब्लैक लिक्विड आता है, जो एंडरसन के हाथ में फैलने लगता है। चार्ली समझ जाती है कि वो चीज क्या है। वो एंडरसन से कहती है कि इस चीज को सिर्फ शॉक लगा के ही निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडरसन टब में पानी और वायर डाल के खुद को शॉक लगाता है और चार्ली तुरंत रस्सी बनाकर उसे खींच लेती है, जिससे वो चीजें हाथ से निकल जाती है। चार्ली बताती है कि ये ब्लैक गोला नैनोबॉट्स है। नासा के जॉब से पहले वो नैनो टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च कंपनी में काम करती थी, जहाँ पे उस कंपनी ने नैनो रोबोट्स बनाए थे, जिन्हें नैनोबॉट्स कहते हैं। ये रोबोट्स ह्यूमन सेल जितने छोटे छोटे होते हैं। इनसे ऑपरेशन या सर्जरी में हेल्प हो सकती है। ये इंसानी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। थेरोटिकली ये बॉट इंसान की लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं। हर वक्त ये लोग बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं। ये बॉट्स इंसान के ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनता है। कंप्यूटर से इन नैनोबॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आगे इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, क्योंकि किसी एनोनिमस ग्रुप ने इनके डेटाबेस को हैक करके नैनोबॉट्स के फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन चुराई थी और इन नैनोबॉट्स को पॉइजन देने की कमांड दी थी, जिसके चलते जितने भी लोगों पर नैनोबॉट्स की टेस्टिंग हो रही थी उन सबको नैनोबॉट्स ने पॉइजन देकर मार दिया। मेडिकल के लिए बनाए हुए ये नैनोबॉट्स अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए यूज हो सकते हैं, इसीलिए इनको बंद करना पड़ा। नॉर्मली ये नैनोबॉट्स तो वैसे 24 घंटों के लिए ही एक्टिव होते हैं, लेकिन इंसान के बॉडी में जाने के बाद इंसान के मरने तक एक्टिव रह सकते हैं और ये बॉट ह्यूमन बॉडी को हर वक्त रिपेयर करते हैं। थेरोटिकली ये इंसान को इमॉर्टल भी बना सकते हैं।
अब काफी सोचने के बाद एंडरसन सिमुलेशन की रिपोर्ट में नैनोबॉट्स का जिक्र है क्या ये देखने बोलता है। चेक करने पर उनको शॉकिंग चीज पता चलती है। यहाँ पे एआई ने ये प्रेडिक्ट किया होता है कि आज सारा और चार्ली एंडरसन को नैनोबॉट्स उसके बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कन्विंस करेंगे और एट दी एंड एंडरसन खुद को अपने मर्जी से ही नैनोबॉट्स से कनेक्ट करवाएगा। ये नैनोबॉट्स उसके ब्रेन से कनेक्ट होंगे और उसके जरिए एंडरसन बाकी सारे सैटेलाइट और डेटाबेस से कनेक्ट होगा। अब इस बात से एंडरसन सारा और चार्ली पे भड़क जाता है। वो ऑर्डर देता है कि एआई को अभी के अभी बंद करो। ऐसा करने से सारा और उसकी टीम की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए वो नहीं करती। इसी बीच एआई और अलर्ट इनको देता है कि एस्ट्रोनॉट जेन जो होता है, जो जेल से भागा था, वो थोड़ी देर के बाद इनके घर आने वाला है। अब एंडरसन को यकीन नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें रियलाइज होता है कि जेन सच में इनके घर आया है। अब यहाँ एंडरसन जेन को देखकर उस पर भड़क जाता है। दोनों का सीरियस आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन शांत होने पर ये रिवील होता है कि एस्ट्रोनॉट नाजरा की मौत उसके कारण नहीं हुई थी। इनके तरफ एक डेब्रिस आ रहा था और इसीलिए जेन ने शिप चालू किया था आगे लेकर जाने के लिए। उस वक्त बाकी टीम सन के कारण ब्लाइंड स्पॉट में थी और वो डेब्रिस नहीं देख पाई, लेकिन वो डेब्रिस रडार पर और फ्लाइट लॉग में रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन अचानक से उन सारे रिपोर्ट से वो डेब्रिस गायब हो गई, मानो किसी ने जानबूझकर डेटाबेस से उस डेब्रिस का जिक्र इरेज कर दिया। इवन उस टाइम पे वो नशे में भी नहीं था, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसके टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ऐसा दिखाया कि जेन उस समय नशे में था, इसीलिए एक्सीडेंट किया। जेन आगे बताता है कि नाजरा का हेलमेट पहले से ही डैमेज और फॉल्टी था। वो शिप से टकराने से क्रैक नहीं हुआ, बल्कि थर्मल शॉक से हुआ था। अब एंडरसन अपना हेलमेट थर्मल शॉक से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे बोलता है कि हर हेलमेट का कस्टम मॉडिफाई होता है। सो प्रूव करने के लिए तुम्हें सिर्फ नाजरा का हेलमेट चेक करना होगा, जो कि नाजरा के बॉडी के साथ मून पर ही कहीं है। ये सुनकर एंडरसन को रियलाइज होता है कि ये सब हेलमेट और स्पेस सूट एआई ने कस्टम डिजाइन किया था। सो पॉसिबल है कि उस एक्सीडेंट में जय एआई का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे और एक स्ट्रेंज बात एंडरसन को क्लिक होती है। 10 साल बीत चुके होते हैं, इनके पास एडवांस सैटेलाइट और कैमरास भी है, लेकिन आज तक नाजरा की बॉडी मून पे कहाँ है ये बात ये लोग पता ही नहीं कर पाए थे। सो अगर एआई इन्वॉल्व है तो शायद वो सारा डेटा अल्टर कर रहा है। अब ये जानकारी देकर जेन वहाँ से चला जाता है। ये लोग मल्टीपल टाइम अलग अलग पैरामीटर से सिमुलेशन रन करते हैं, लेकिन हर बार एआई यही बताता है कि इनकी मून की कॉलोनी सस्टेन नहीं होगी। इनके अलावा एंडरसन खुद विलिंगली इन नैनोबॉइड्स को कनेक्ट करेगा, जिससे जय एआई इसके ब्रेन और बॉडी को कंट्रोल कर सकता है एज ए ह्यूमन प्रॉक्सी। यहाँ पे एआई ये डिजिटल एंटिटी है जो इस वक्त सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर में है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में अगर उसे कुछ करना होगा तो ह्यूमन प्रॉक्सी ही लगेगा, जो कि एंडरसन होगा। ये सब सुनकर एंडरसन बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है। उसे रियलाइज होता है कि एआई काफी एडवांस है और उसने कभी इन लोगों को ये बात रियलाइज नहीं होने दी। वो हमेशा अपने एक्सट्रीम कंप्यूटिंग डेटा से इनके सारे सिस्टम ओवरलोड करता था और इसी बीच में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बाईपास करके अपने हिडन टास्क ऑपरेट करता था और उसे जो डेटा इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना है वो करता था। धीरे धीरे करके जय इस एआई ने सभी जगह अपना कंट्रोल बढ़ाया था। शायद आज सुबह जब पेलोड स्टेशन से कनेक्ट होने गया तभी भी एआई ने ही स्टेशन के पैनल को लॉक किया था और किसी को पता नहीं चलने दिया। एंडरसन अब सारा से पूछता है कि तुमने इस एआई को बनाया था, क्या तुम्हें लगता है कि ये एआई किसी इंसान को मरवा सकता है जैसे कि एस्ट्रोनॉट नाजरत? तो सारा पहले तो ना बोलती है, लेकिन सोचने के बाद वो बताती है कि एआई के कोडिंग में ऐसा रूल एडेड है कि अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन आती है या ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो एआई ऐसा कर सकता है। तो पॉसिबल हो सकता है कि एआई ने नाजरत को मरवाया होगा। यहाँ सारा को इस सिचुएशन की सीरियसनेस पता थी, लेकिन इसके साथ उसका एआई इतना एडवांस और सेल्फ अवेयर हुआ था, इस बात से वो काफी प्राउड फील कर रही थी। आगे एआई की कोडिंग में डिटेल्स चेक करने पर उसे कुछ और इम्पोर्टेंट मिलता है। सारा एंडरसन को सीड प्रोग्राम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस याद दिलाती है।
जहाँ पे एंडरसन ने स्पीच देते हुए स्टेटमेंट कहा था, हम मून तक ही क्यों रुके या फिर यूरोपा या अपने सोलर सिस्टम तक क्यों सीमित रहे। अगर ह्यूमैनिटी को सरवाइव होना है तो हमें जहाँ पे भी हैबिटेबल जगह मिले, जितने भी दूर हो उतने दूर जाना होगा, अलग अलग कॉलोनीज बनानी होंगी और धीरे धीरे पूरे गैलेक्सी और फिर यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना होगा। लेकिन यही इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, यही सीड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। सारा आगे रिवील करती है कि एंडरसन की यही लाइन उस कोडिंग की फर्स्ट बेस लाइन में इंटीग्रेशन की गई थी, जिसे आगे जय एआई बनाया गया और तब से ये एआई उसी बेस लाइन को फॉलो करता आ रहा है। ये एक ही ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमैनिटी को बचाना। इवन कितना भी दूर जाना पड़े फिर वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सारा आगे बताती है कि जब एआई को रियलाइज हुआ कि सारे ह्यूमन लॉस्ट कॉज है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता, तब एआई ने अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया। ह्यूमैनिटी को बचाने के बजाय उसने लाइफ को बचाने का डिसाइड किया। सिर्फ एक इंसान लाइफ को वो बचाना चाहता था, जिसे एआई लाइफ सीड की तरह यूज करेगा, लाइक होस्ट, जिसे अलग अलग हैबिटेबल प्लैनेट पर भेज के वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो स्प्रेड करेगा ताकि वहाँ पर नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो। इसी तरह यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार की लाइफ बनेगी, भले ही इंसानियत और ह्यूमंस खत्म हो जाए। यानी एआई का अलग ही मिशन था कि पूरे ब्रह्मांड में लाइफ क्रिएट करने का, और इसमें वो ह्यूमैनिटी की बैंड बजाने वाला था। जय एआई के लिए एंडरसन काफी ब्रिलियंट इंसान था। उसकी सोच, उसका इमेजिनेशन और लाइफ प्रिजर्व करने की चाहत, इसी के चलते एआई ने एंडरसन को चुना था। एआई एंडरसन को स्टडी करना चाहता था, इसीलिए उसने पहले तो प्लान करके एंडरसन के लव इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉट नाजरत को मरवाया, फिर उसे सारा के क्लोज लाया ताकि सारा के जरिए वो एंडरसन को स्टडी करे। ये पूरा प्लान एआई का था। फिर आज उसका फाइनल मोमेंट था जहाँ पर वो नैनोबॉट्स के जरिए एंडरसन को कंट्रोल करने वाला था। लेकिन एआई एंडरसन को फोर्स नहीं करना चाहता था, बल्कि एंडरसन को खुद ही विलिंगली इसमें इन्वॉल्व होना होगा, तभी ये प्लान आगे बढ़ेगा। इसीलिए एआई उसे बार बार मून मिशन को कैंसिल करके उससे जुड़ने के लिए कन्विंस कर रहा था। आगे एंडरसन चार्ली के हेल्प से एआई डेटाबेस से नजरत का कस्टम हेलमेट स्पेस निकलवाता है और 3D प्रिंटर से उस हेलमेट का विजर बनवाता है। फिर जैसे ही जेन ने कहा था वैसे ही उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे थर्मल रिएक्शन होकर उसके वाइजर में क्रैक हो जाता है। यानी कि एआई ने जानबूझकर नाजरत का हेलमेट फॉल्टी बनाया था, ये प्रूव हो जाता है। अब आगे ये भी पता चलता है कि जय इस एआई ने जेन को भी मरवा दिया है। जय एआई अब एक रिकॉर्डिंग भेजता है 3D प्रिंट के जरिए, जिसमें एआई नाजरत की वॉइस में कम्युनिकेट कर रहा था। नाजरत का वॉइस सुनकर एंडरसन इमोशनल हो जाता है। वो चार्ली को बाहर भेज के खुद को लॉक करता है। तो एआई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या चाहता है। उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है, लाइफ को सेव करना है, और वो सिर्फ एंडरसन के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि ये सेम थॉट एंडरसन भी शेयर करता है। नाजरत का वॉइस सुनकर एंडरसन बहुत ही इमोशनल होता है और कहीं ना कहीं नाजरत के डेथ के कारण ही एंडरसन मून मिशन के लिए फोर्स कर रहा था ताकि उसे नजरत की बॉडी मिले और एक क्लोजर मिले। लेकिन अब समहाउ नजरत का वॉइस से एंडरसन को वो क्लोजर मिल जाता है और उसे एक नई होप भी मिलती है। यहाँ एक तरीके से जय एआई उसे हिप्नोटाइज कर रहा था, जिससे एंडरसन धीरे धीरे जय के बातों में आने लगता है। वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था, लेकिन पहले जैसे इस आइडिया को अपोज भी नहीं कर रहा था। इसके बाद वो उस नैनोबॉट्स की बोतल को हाथ में लेके सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। सारा उसे बार बार डोर ओपन करने के लिए कह रही होती है। फाइनली एंडरसन डोर ओपन करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है। उतने में ही बाहर एंडरसन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है उसके मून मिशन के लिए। वो सारा और चार्ली को गुड बाय बोलता है और बाहर भेजता है और खुद रेडी होने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडरसन रेडी होकर बाहर आता है। सारा खुश होकर उसे गले लगाने जाती है, लेकिन वो उसे रोकता है। सिर्फ एक्सप्रेशन से ही उसे बाय बोलता है और घर के बाहर आता है। सारा भागते हुए उसे देखने जाती है। जब वो एंडरसन के फेस और उसकी आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि एंडरसन ने फाइनली उन नैनोबॉट्स को कंज्यूम किया था और वो उस एआई से मर्ज हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चीजें दिखाई देती है। वो पूरी तरीके से बदल गया था। जैसे एआई ने प्रेडिक्ट किया था, एंडरसन ने विलिंगली
उसके साथ मर्ज किया था। वो सारा से कहता है कि वी विल गो एज फार एज वी कैन, यही लाइन जो उसने स्पीच में बोली थी। और अब वो उसके नेक्स्ट मिशन के लिए चला जाता है, जहाँ पे पार्शियली उसकी एक्टिविटी जय एआई कंट्रोल करेगा और उसी के हेल्प से यूनिवर्स में लाइफ भी स्प्रेड होगी। चार्ली और सारा सिर्फ शॉक में रह जाते हैं और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। सो दोस्तों, ये थी कहानी द मिलियन डेज। यहाँ पे एंडरसन एक एआई की मदद से पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में लाइफ फैलाने के लिए खुद का और इंसानों का भी सैक्रिफाइस करता है। क्या आपको लगता है कि एंडरसन ने ये बात सही की, या फिर आप इंसानों को बचाना चाहोगे? सो दोस्तों, ये अनोखी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। ये मिलती हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।